वाइड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। भाजपा की प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर रही है। खासकर रोजगार को भी अवसर उपलब्ध कराने में सफल प्रयास हो रहे हैं। विकास का यह सिलसिला रुकेगा नहीं। विरोध करने वाले विरोध करेंगे और विकास करने वाले विकास। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। महाराष्ट्र में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। मुंबई की फिल्म सिटी के साथ नोएडा की फिल्म सिटी भी बनेगी, जिसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड के कलाकार आना चाहेंगे। इसे लेकर शिवसेना व कांग्रेस को लेकर परेशान क्यों हो रहे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ से अधिक आबादी वाला प्रदेश है। जिस क्षेत्र में रोजगार के अवसर हैं, उसका प्लेटफॉर्म तैयार करना उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निभाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तकलीफ क्यों हो रही? उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश, विकास के युक्त प्रदेश, गरीबों और किसानों के उत्थान के साथ प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने वाला प्रदेश बनने से कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे। भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर किया है। यह क्रम जारी रहेगा। यहाँ की जनता ने इस सरकार को चुनकर अपने लिए विकास का मार्ग खोला है। अपना दायित्व को समझकर ही प्रदेश सरकार विकास के कार्य कर रही है। श्री उद्धव ठाकरे जी को यह मैं बताना चाह रहा हूँ, न मुंबई शिवसेना की है, महाराष्ट्र शिवसेना का है, और न उत्तर प्रदेश शिवसेना का है या कांग्रेस का है, न एनसीपी का है। अगर नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि उद्धव जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नोएडा की फिल्म सिटी इसलिए बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिभाएं हैं और उनको अलग अलग स्थानों पे जा कर के अपनी प्रतिभा को प्रकट करना पड़ता है। मुंबई फिल्म सिटी का ट्रांसफ़र नहीं करा रहे, हम नई फिल्म सिटी बना रहे हैं। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले समय में यहाँ बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे छोटे पर्दे के कलाकार हों, सबका एक विश्व स्तरीय मंच बन जाएगा। और उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में फिल्म के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और शिवसेना केवल घबरा रही है, तिलमिला रही है। और उनको यह भी मैं बताना चाहता हूं कि शिवसेना से बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी। ये दिल्ली बॉर्डर पे किसानों का धरना लगातार जारी, गतिरोध बना हुआ है, भारी संख्या में किसान जमे, तो कोई सलूशन इसका कब तक उम्मीद करें? देखिए, उसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है लगातार बात कर रहा है। मुझे लगता है कि किसान भाइयों को गुमराह करने का जो प्रयास किया गया है, अब किसान भाई सच्चाई समझ रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा विरोधी राजनीतिक दल और उनके नेताओं ने जिस प्रकार से किसानों को गुमराह करने, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ नए कृषि कानून के माध्यम से किसानों का भला ही भला होने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला। और मैं किसान भाइयों से अपील भी करता हूँ कि वो कृपा करके आंदोलन वापस लें, क्योंकि मोदी जी ही किसानों के, गरीबों के, पिछड़ों, दलितों, कमजोरों के हितैषी हैं। कांग्रेस जन्मजात किसान विरोधी है, कृषि विरोधी है, धोखेबाज पार्टी। उत्तर प्रदेश जो दिल्ली की सीमा है, वहाँ पर भी कुछ किसानों की संख्या हालांकि बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलित नहीं है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश या देश के किसान आंदोलित नहीं। किसानों को ये मालूम है कि 6,000 रुपये साल में उनके खाते पे कांग्रेस ने नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहुंचाना शुरू किया है। यूरिया के लिए लाठी, जब तक कांग्रेस सत्ता में रहती थी, लाठी किसानों को खाना पड़ता था, लेकिन आज किसान को लाठी नहीं खाना पड़ रहा है। आज किसान को सब्सिडी भी दी जा रही है, उनको MSP पे खरीद भी हो रही है। किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोल करके रखा है, और जिससे किसान की आमदनी बढ़े वही कृषि कानून है, वही मोदी जी की सरकार का फैसला है। और मैं किसान का बेटा होकर के फिर एक बार किसान भाइयों से अपील करता हूं, ये कांग्रेसियों के चक्कर में ना पड़ें। या कांग्रेस किसान विरोधी है, कृषि विरोधी है, इस देश के विकास की विरोधी है। महोबा में एक बच्चे की बोरवेल में गिरने से मौत हुई, कई घटनाएं हो गई हैं, सरकार इसको लेकर नहीं, ये बहुत दुखदायी है। और लोगों से कहा गया है कि इस तरह के बोरवेल जो होते हैं उसके खुले जब छोड़ दिए जाते हैं तो उसमें बच्चे कई बार कई जगह गिरे हैं, कुछ जगह बचाए जा सके, लेकिन कुछ जगह बहुत दुखदायी घटनाएं हुई हैं। और सभी किसानों से और सभी ऐसे जिन लोगों ने बोरिंग कराई है, या तो उसका पूरा पैक करके रखें, और अगर पैक करके नहीं रख सकते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है फिर कार्रवाई भी करें। माघ मेले की शुरुआत होने देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।